तो मित्रों नमस्कार। अगर समय अभाव के कारण आप पेपर नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई बात नहीं है। हम आपको अगले कुछ मिनटों में आज यानी 16 मई का अखबार क्या कह रहा है, कौन सी खबरें आपकी काम की है, कौन सी योजना आपकी काम की है, आपको कुछ ही मिनटों में बता रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें। हम आपको सभी उन मुद्दों पर रूबरू कराएंगे जो आपके काम की खबरें हैं। तो अब सबसे पहले बात करेंगे भारत में सिक्किम जो राज्य है, उस सिक्किम राज्य का 50 वर्षों का उन्होंने सफर पूरा किया है। तो एक साथ शांति समृद्धि के साथ उनका विकास लगातार हो रहा है और अभी तक जो उनकी आय है, जो उनका आर्थिक डेटा है, जो उनकी आबादी है, उसके अनुसार से लगातार उनकी वृद्धि हो रही है। तो ये अच्छी बात है। पूर्वोत्तर में एसडीजी चैंपियन भी उन्होंने 2035 तक एक अपना लक्ष्य रखा है बनने के लिए, जिसमें स्वच्छ जल, स्वच्छता, सड़कें, तमाम चीजों को लेकर के वो डेवलपमेंट को आगे आएंगे। उनका एक टारगेट है, उस टारगेट के अनुसार वो काम कर रहे हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक से भी उन्होंने आगे निकला है, अच्छा प्रदर्शन किया है भारत में सबसे कम समय में। तो ये सभी विकास की बातें हैं सिक्किम राज्य का, और 50 साल हो गए तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत सिक्किम को बधाई। अगली खबर की ओर हम चलने से पहले देश की पहला नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे गए। 14 सवाल क्यों पूछे गए? क्योंकि पिछले दिनों तमिलनाडु के मुद्दे पर एक कोर्ट में याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी कि राज्यपाल किसी भी विधानमंडल से पास विधेयक को कितने दिनों में पास कर देंगे विधेयक को, और कितने दिनों में राष्ट्रपति पास कर देंगे। इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर दिया था, क्योंकि राज्यपाल को 1 महीने का समय दिया था और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी को 3 महीने का समय दिया था। तो इसी बात को लेकर के आपत्ति हुई है, नगवार गुजरी है, और राष्ट्रपति महोदया ने लेटर लिखा है और लेटर लिख के 14 प्रश्न पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट बताएंगे कि इन प्रश्नों में क्या उनका जवाब है। और उन्होंने महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे हैं, संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्ति का जो प्रयोग राष्ट्रपति को दी गई है, उसी के तहत संविधान प्रदत्त जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, उसी के तहत उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सुप्रीम कोर्ट से। और जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की ओर से पूछे गए जो क्वेश्चन है, उसमें 2-4 क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत संबंधित है। जो राज्य विधानमंडल से पास विधेयकों के राज्यपाल और राष्ट्रपति मंजूरी कब दे, कितने समय में दे, ये कहाँ से समय सीमा तय किया गया है संविधान में, ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। तो एक तरह से आप कहिए तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो एक चलता है, अभी तक तो स्मूथ चल रहा था, लेकिन जब आप किसी चीज को छेड़ेंगे तो उसमें से कोई नई तीसरी चीजें निकलती है। दूध से दही का मंथन होता है तो घी निकलता है, तो इसी तरह अब इसको छेड़ दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या निकलता है। क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है और राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ भी दिलाती है, इस नाते हुए सर्वोच्च है। परंतु संविधान में देखेंगे तो न्यायपालिका सर्वोपरि है और न्यायपालिका का रक्षक भी राष्ट्रपति ही होते हैं। तो अब देखिए इस बीच क्या निकल के सामने आता है, 14 प्रश्नों का क्या जवाब दिया जाता है। क्योंकि मामला गंभीर है, इसलिए इसमें सोच समझ के सारी बातें हो रही हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम बात योजना की करते हैं। तो मछली पालन के लिए सरकार जीविका दीदियों को फिर से अनुदान देने जा रही है। ये अनुदान जो है पंचायती राज विभाग के 15वें वित्त आयोग के टाइट फंड के द्वारा 30% राशि खर्च किए जा रहे हैं। गांव में तालाब के जीर्णोद्धार से तमाम चीजों को लेकर के बिहार में अब तक 2613 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं, जहां पे मछली पालन होगा। और मछली पालन की जिम्मेवारी भी जीविका दीदी को दी जा रही है। तो तालाब अगर खोदा गया है, सुंदर अमृत सरोवर बने हैं, तो उसमें मछली पालन होगा, तो व्यवसाय भी होगा। तो ये अच्छी खबर है। सफेद बालू की नीलामी नहीं है, इसके लिए जांच कमेटी जिला में बनाई जाएगी, सफेद बालू का नीलामी हो, ये अच्छी है। अधिक बिजली की खपत लगातार पटना में बढ़ गई। जो अधिक इलाकों में, जिन इलाकों में लोड बढ़ रहे हैं, उन इलाकों की लगातार बिजली विभाग समीक्षा कर रहा है, ताकि पता चले कि आखिर ये लोड क्यों बढ़ रही है, कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है। ये भी रोकने की तो एक कोशिश सरकार की है। जो टोपोलैंड एरिया है, जो नदी के किनारे का एरिया है, जहाँ पे खेती नहीं होता, वहां भी खेती करने का प्रस्ताव कृषि विभाग के द्वारा हो रहा है। कल माननीय मंत्री विजय सिन्हा इसकी बैठक किए हैं और यह तय किया गया कि टोपोलैंड जो एरिया है, जो नदी के किनारे के एरिया, वहां खेती की जाए, ताकि वहाँ डेवलपमेंट होगा तो किसानों को काफी इसके लिए फायदा
पहुंचेगा। 15 जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं पाक को बहुत नुकसान पहुंचाया, इसकी खबर हेडलाइन के रूप में प्रमुखता को दी गई है। नीट यूजी का परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो ये है योजना की खबरें है कि 36 कैमरा, 12 पुलिसकर्मी 144 घंटे बाद भी पटना के एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट पर एक युवती का शव जो बरामद हुआ था, जिसमें बलात्कार करके उसको पाइप में ठूस दिया गया था। अब तक उसका कोई सुराग और पता नहीं लग सका, इतने कैमरा, इतने पुलिसकर्मी लगने के बावजूद भी। सुबह शाम चेन छीनने की घटनाएं बहुत बढ़ गई है। सुबह शाम चेन छीनने का और दोपहर में मोबाइल और रात में मोबाइल झपटमारों की। आप पिछले अगर 7 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो शास्त्री नगर सचिवालय और बुद्धा कॉलोनी थाने, कदमकुआ से लेकर गांधी मैदान तक पिछले 5 दिनों में ही 7 चेन छीनने की घटना और 7 मोबाइल छीनने की घटना दर्ज की गई है। रिकॉर्ड है बिहार सरकार के पुलिस विभाग के अंतर्गत। सिपाही का अगर मोबाइल एक भुला गया तो उससे भी 68,000 रुपया निकाल लिया साइबर क्राइम अपराधी जो लगातार कर रहे हैं वो लोगों ने। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र लगातार भेंट चढ़ रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। 2 गुटों में झड़प होता है, परीक्षा होती है, उस दौरान बम फेंका जाता है। बम का टुकड़ा के चपेट में रोहतास के भौली राम के छात्र आते हैं और उनके इलाज के दौरान मौत हो जाती है। न प्रशासन देखने जाता है, न विश्वविद्यालय प्रशासन देखने जाता है, और इलाज सुनिश्चित नहीं मिलने के कारण उसकी मौत होती है। तो यह दुखद खबर है। कब तक पटना यूनिवर्सिटी नॉलेज देगा कि जान लेगा, ये तय करना होगा पटना यूनिवर्सिटी के। इस तरह की जो छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, बम कहाँ से बनाते हैं, कैसे बम बनाते हैं, इसको रोक लगनी चाहिए और इस पर लोगों को आपस में बात करके जागरूकता करके कि ठीक है आप पढ़ाई करने आते हैं लेकिन बम छोड़िएगा, ये आप कभी सफल नहीं हो सकते ये सब काम करके। उन छात्रों को भी ये सब चीज समझनी चाहिए। बिहार है, इतनी बिहार में बड़ी आबादी है और पुलिसकर्मी है, तो बिहार में हम आपको कल भी बताए थे कि रिश्वत लेना जो है, भ्रष्टाचार जो है नस में घुस चुका है। इसको निकालने में बहुत वक्त लगेगा। अब फिर से दरोगा जी 22,000 रुपया लेते पटना के, वो भी पटना के थाना में दरोगा जी 22,000 रुपया घूस लेते पकड़े गए हैं पटना के थानों में। रूपसपुर थाने के पुलिसकर्मी है, राम जयपाल नगर में वो घूस ले रहे थे 22,000 रुपये, तो वो निगरानी के हत्थे चढ़े हैं, वो पकड़े गए हैं। ये सब खबरें हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान भी कर रहा है और इस तरह की खबरें से लोगों को मायूसी भी होती है। पाकिस्तान के समर्थन में जो भी कारोबार हो रहे हैं सारे कारोबार भी बंद करने की एक मांग उठ रही है, जिसमें लगातार चल रहा है। पटना में गर्मी को लेकर बिजली का खपत बढ़ गया, 791 मेगावाट अधिकतम एक दिन में दर्ज किया जा रहा है। मंदिरी नाला बन रहा है। नाला पाट देने से बेली रोड से लेकर के राजापुर पुल का जो एरिया है बांस घाट वाला, वो कनेक्ट हो जाएगा, तो काफी आसानी होगी आने जाने में। तो मंदिरी नाले को 15 जून तक नगर आयुक्त ने, बुडको का भी एमडी भी है, उन्होंने एक आदेश दिया है कि 15 जून तक इसको कंप्लीट कर दे ढलाई का काम, लेकिन ये संभव नहीं है। हम आपको अभी बता रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि 15 जून तक कंप्लीट कर दे, संभव नहीं है। और मंदिरी नाले की कहानी भी अजब गजब की है, उस पर हम बाद में आपसे बात करेंगे, क्योंकि सरकार जो विकास की दावे करती है कभी भी उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता। ये एक ऐसा नाला है जिसमें 2 बार उद्घाटन, 2 बार शिलान्यास और कई बार एस्टीमेट बढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, काम करते हैं, आधा करके छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। तो अब अच्छी बात है, अगर बन जाएगा तो हम लोग के लिए काफी सहूलियत होगी। गर्मी से सेहत बिगड़ रहा है, अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उमस भरी गर्मी है, तो आप सब परेशान न हो। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह का, तो यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया। 18 परीक्षाएं अगले साल ली जाएगी, सबका डेट और तिथि के अनुसार जारी किया गया है। 10वीं के विद्यार्थी, अब जो सीबीएसई का जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होगा, ये सुनने में ये खबर अभी आई है। 2 बार होगा, तो इसकी तैयारी चल रही है, कैसे 2 बार इसको सुनिश्चित कराएंगे ये भी तैयारी चल रहा है। स्मार्ट मीटर 16 तक अपडेट नहीं होगा, ये बिजली विभाग ने खबर अपडेट किया था, लेकिन इसके आड़ में अब साइबर ठगी भी चालू हो गया है कि हम आपका स्मार्ट मीटर अपडेट कर देते हैं, आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, उसमें आपके पैसे निकाल लेंगे, लूट लेंगे। तो इन सब चीजों से आप बच के रहें, सावधानी पूर्वक रहें। प्राथमिकता के आधार पर अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है
कि जो बाल यौन उत्पीड़न होते हैं उसके लिए अलग से एक पॉक्सो अदालत, विशेष पॉक्सो अदालत बनाइए ताकि जल्दी से जल्दी उन मामलों पर निपटारा की जा सके। अच्छी बात है। इन सभी चीजों में ज्यादा दिन तक अगर झूलता है तो परेशानियां क्रिएट होती है। बोध गया में भिक्षु बन के बांग्लादेशी रह रहे थे, वो गिरफ्तार भी हुए हैं। अब इससे नुकसान भी है। अब सीमा पे, भारत के सीमा पर 25 किलोमीटर और भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसमें 25 किलोमीटर और नेपाल की सीमा पर 10 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। सुरक्षा कारणों से एक ख्याल रखा गया है। एक बड़ा हृदय विदारक खबर आई है सारण से कि 6 माह का बच्चा लगातार रो रहा था और उसके पिता उसको चुप नहीं करा पाए और बच्चे को नीचे जमीन पर पटक दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। तो इस तरह की खबरें आती है तो बहुत चिंता की बात होती है। राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग विश्वास लेने में जुटा हुआ है, चूंकि बिहार में चुनाव भी है और देश में जो ईवीएम पर सवाल उठते हैं उसको लेकर के भी राजनीतिक दल से चुनाव आयोग लगातार बात कर रहा है कि इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। एप्पल के सीईओ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोले हैं कि भारत में एप्पल का फैक्ट्री न लगाने के सीईओ से अपील किए हैं। जब इतना ही है तो अमेरिका की सारी चीजों को बहिष्कार कर देना चाहिए। अगर इतना ही उनमें गट्स है तो फिर भारत में व्यापार करने की जरूरत क्या है। भारत में तुर्की, अजरबैजान का सभी चीजें जो आती है उसकी बहिष्कार करने की बातें चल रही है। हम आपको पहले भी बताए थे कि वहां से बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे ताजा सेव हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर टाइल्स हो गया, खनिज तेल, रसायन, प्राकृतिक तेल, लोहा, इस्पात, स्टील, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, इन सभी और मशीनरी का आइटम, ये सभी आते हैं और यहाँ से भी बहुत सारे सामान निर्यात होते हैं, जाते हैं। जो तेल है, विद्युत मशीनरी है, उपकरण है, कार्बनिक रसायन है, फार्मास्यूटिकल उत्पाद है, रंगाई के उत्पाद है, प्लास्टिक है, कपास है, मानव निर्मित लोहा है, ये सब सारी चीजें यहाँ से भी जाती है। तो ये नुकसान दोनों का होगा, लेकिन उनका ज्यादा होगा क्योंकि भारत एक उपभोक्ता स्टेट है और भारत में उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है, इसलिए उनका नुकसान अधिक होगा। ऐसे में उनको इस बात को समझना चाहिए। इंग्लैंड रवाना हो गए भारतीय खिलाड़ी की टीम और वहां पे मैच खेले जाएंगे, ये अच्छी खबर है। बिहार में ओलंपिक चल रहे थे। बिहार में ओलंपिक में पूरे ये जो खेल चला है लगभग 4 मई से 15 मई तक चला है और इसमें 85-100 खिलाड़ी भाग लिए हैं अलग अलग स्टेटों के। नंबर 1 पर महाराष्ट्र 158 पदक जीत गया, नंबर 2 पे हरियाणा 117 पदक, नंबर 3 पे राजस्थान 60 पदक जीत के और 14वें स्थान पर 36 पदक जीत करके बिहार रहा है। तो बिहार के लिए ज्यादा खुशखबरी है क्योंकि बिहार में इतने पदक जीतने वाले खिलाड़ी पहली बार निकलकर सामने आए हैं और ये खेल का आयोजन अगर बिहार में हुआ है तो बिहार की भूमि पर ये काफी अच्छी और बेहतरीन पहल है। इससे खेल खिलाड़ी गांव-गांव में बढ़ेंगे और अच्छी रिपोर्टें भी आएंगी। तो धन्यवाद, आप देखते रहिए। ये आज की प्रमुख खबरें हैं, मुख्य खबरें जो हमने आपको बता दिया। आगे इसी तरह वीडियो के साथ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और लोगों को बताते रहें ताकि जो लोग अखबार नहीं पढ़ पाए वो रिपोर्ट देखें, उनको सब कुछ मिल जाएगी महज 10 से 12 मिनट में। धन्यवाद।